हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में पहले वीडियो में आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 7 के लिए है, आप लोग भी इससे अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। इसे परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए p और q। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि p और q कैसी हो? पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2/3। यहाँ देखिए 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। ये आपकी कैसी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और यहाँ पे q भी नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 3 है। और यहाँ पे एक चीज और आता है कि ये तो आपकी परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसकी जो अगर सरलतम रूप में अगर परिमेय संख्या की डिफिनेशन दी जाए तो कैसे देंगे आप? सरलतम रूप में हम ये कहते हैं कि 2 और 3 जो p और q है उसका मासा 1 होना चाहिए, तो वो सरलतम रूप का परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पे केवल परिमेय संख्या की बात की गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे p और q का मासा नहीं लिखा है कि कितना होना चाहिए। ये नॉर्मल डिफिनेशन है, ऐसी संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। 2/3 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह 2 केवल 2 भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इसके नीचे बटे 1 यानी अपान 1 होता है, और ये भी p बाई क्यू के रूप में बन गया है, जहाँ पे q कितना है? 1 है और q 0 नहीं है। तो ये कैसी संख्या आपकी कहलाएगी? ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम बात करते हैं समतुलता क्या होती है। जैसे कोई भी परिमेय संख्या ले लें हम, जैसे हम 2/3 ले लें। अब समतुलता होती क्या है? जैसे कोई भी परिमेय संख्या उसमें हम किसी भी शून्येतर पूर्णांक से अंश और हर दोनों में गुणा करके इसका एक रूप और प्राप्त कर लेते हैं, उसी रूप को समतुलता कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 3 से इंटू कर दिया और नीचे में भी 3 से इंटू कर दिया, तो क्या मिल गया? 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये क्या हो गया? ये इसके समतुल्य हो गया, इसके इक्विवेलेंट हो गया, यानी समतुलता हो गया। और इसी तरह से आप किसी भी परिमेय संख्या में एक ही शून्येतर पूर्णांक से मल्टीप्लाई करके कई सारे समतुलता निकाल सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या का। यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 था, तो आपने मान लिया 4/6, यहाँ पे 8/12। तो ये सारे नंबर कैसे हैं? आपस में समतुल हैं, और यही समतुलता कहलाती है। किसी भी परिमेय संख्या में एक ही नंबर से या शून्येतर पूर्णांक से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करके उसकी समतुलता निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सरलतम रूप की। सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप या इसे मानक रूप भी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने रैशनल नंबर में बताया था, परिमेय संख्या में बताया कि मानक रूप में रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जब p और q का मासा 1 हो जाए, p q का मासा 1 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? सरलतम रूप, परिमेय संख्या का सरलतम रूप। तो वही चीज यहाँ पे भी हम देखेंगे। जैसे 2/3 आपने देखा, 2 और 3 का मासा 1 होता है, तो ये कैसा रूप है? ये सरलतम रूप है, सरलतम रूप है इस परिमेय संख्या का। लेकिन इसकी बात करें 6/9 की या 8/12 की ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए इसका मासा अगर देखें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 4 इसका मासा हो जाएगा। और जब इसका मासा 1 होगा तब इसे हम मानक रूप या सरलतम रूप कहेंगे। लेकिन अब इसको सरलतम रूप में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे 8/12 है, इसको सरलतम रूप में बनाना है, तो हम मैक्सिमम नंबर, जो सबसे ज्यादा नंबर बड़ी संख्या होगी जिससे ये अंश और हर दोनों को भाग कर सके, उस संख्या से इसको भाग करा देंगे। जैसे मान लीजिए 4 से अगर इसको भाग कर दें 4 से, तो 4 दूनी 8 यानी 2 आ गया, और 4 3 12 3। तो देखिए 2/3 के फॉर्म में आ गया, के रूप में आ गया, और 2 और 3 का मासा 1 होता है, तो ये
8/12 का सरलतम रूप 2/3 हो गया। इसी तरह आप एक्सरसाइज लगाइएगा और उसके बाद क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम फंसेगी पूछिएगा। धन्यवाद।